फिर पहन पाओगी, बड़ी लड़कियां नहीं पहनती। ये मैंने मेरे लिए मंगाया था, इसको मैंने एक भी बार नहीं पहना है और आप कह रही है मैडम मैं लूंगी इसको। छोटी हो गई है तो मैं क्या। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक और मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप लोगों को बता दूँ मैं कि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चों की छुट्टियाँ होते ही बच्चों की मम्मियाँ कहाँ जाती हैं, तो मैं भी वहीं जाने वाली हूँ, मतलब मेरे मायके। बच्चों की छुट्टियाँ हैं 10 दिन की, तो मैंने सोचा 4-5 दिन तो निकल गए, 4-5 दिन और रह गए हैं तो मैं जाके आती हूँ। तो बस इसीलिए बैग पैक कर रही हूँ और बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 2-3 दिन से जब से इनको पता लगा है कि हम नानी के जाने वाले हैं, तब से इनकी एक्साइटमेंट हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है नानी के जाने के लिए। तो मैं बैग पैक कर रही हूँ। आज मैं पूरा दिन बिजी थी तो फिर सोचा चलो बैग पैक कर लेती हूँ। और जो भी बच्चों के कपड़े मैंने मंगाए थे ना, वो सारे इसीलिए मंगाए थे कि नानी के जाना है। तो यहाँ पे बच्चे दोनों के मेरे जो कपड़े रहते हैं ना, वो तो मैं बहुत कम रखती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े ही लेके जाती हूँ। मेरा तो टी शर्ट ट्राउजर में ही पूरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि 1-2 सूट वगैरह जो भी होते हैं ना, पहनना मार्केट वगैरह जाना हो तो मैं अपनी सिस्टर के पहन लेती हूँ। मेरी छोटी बहन है, कवारी है, तो मैं उसके पहन लेती हूँ। बाकी तो मैं कुछ भी टी शर्ट ट्राउजर में ही निकलता है मेरा, और कुछ वेस्टर्न वियर वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाती। देख रही हूँ 1-2 टी शर्ट्स वगैरह लेके जाऊँ, अगर पहनना हो गया तो ठीक है, नहीं तो वरना मायके में तो कम्फर्ट जोन ही रहता है, पूरा टाइम उसी में निकलता है मेरा टी शर्ट ट्राउजर में। आप भी रख लो, हम 10 सेम पहनेंगे। ये तेरी नहीं है, ये मेरी है। इसमें लिखा हुआ है एल साइज, एम साइज, सॉरी ये मेरी है बेटा। एक बार देखो। ये पिंक वाली सेम थी, ये नहीं थी, नहीं है मेरी है। अच्छा आपने व्हाइट भी सेम थी ना। ये मेरी है, एक ये वाली मेरी है, एक ये वाली मेरी है और एक ये वाली भी मेरी है। दिखाओ। इसको देखती हूँ ये पहन पाऊंगी नहीं पहन पाऊंगी। नहीं पहन पाऊंगी। मैं पहन के दिखाऊं? मैं पहन सकूं? हेलो तेरे बाप रे परे। मम्मा 1 मिनट रुको बेटा, मेरे कपड़ों को छीन रही है। लू जा रही है। नहीं आ रही, कहाँ आ रही? सही आ रही है। उतार दे, ला कपड़ा लेती जा रही है मेरे ने। मम्मी आप छोटे हो गए, ले आऊंगी नहीं तो आप क्या करें? ला ये तो मम्मी ये आपके लिए छोटा नहीं है ना, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। ये मेरा है। मैं एक बार पहन के देखने दो। हर्षु आप यहाँ से सामने से हटके इधर बैठो। मम्मा मुझे देखने दो। छीनने का मतलब थोड़ी आप थोड़ी पहन पाओगी, बड़ी लड़कियां नहीं पहनती। ये मैंने मेरे लिए मंगाया था, इसको मैंने एक भी बार नहीं पहना है और आप कह रही है मैडम मैं लूंगी इसको। छोटी हो गई है तो मैं क्या करूं? छोटी नहीं हुई है, ये ऐसी ही आती है। नहीं है, छोटी हो गई है। मेरे सारे कपड़े लेती जा रही है। अरे भाई मैं ये बहुत सीधा साधा है, इसको किसी चीज की टेंशन नहीं है। जरा देखना है किसके आ रही है। तो उतार दे इसको। मम्मा टी शर्ट के ऊपर अजीब से लग। बेटा मुझे कपड़े ऐसे भरने नहीं है, सेट करके रखने हैं मुझे। अरे तुम्हारी मम्मा का काम तो हो जाए, उसके बाद तो मैं देखूंगी। मम्मी ये बटन में रख लो रात की। लो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब लूंगी टॉप। देखना फिर मत देना। बेटा मत करो गुस्सा मत करो। गुस्सा मैं भी तो निकालूंगा। लो ये मौसी का सूट है, इसको रख लेते हैं। वाह ये किसकी ड्रेस है? ये सब मेरी है बेटा, सारी मेरी है ये। मम्मा आपकी है? जी मम्मा इतनी गंदी ड्रेस पहनती थी। गंदी टी शर्ट है भाई, मेरे को गंदी लगी है। देख रही हूँ आगे कितने कपड़े, उनमें से छोटे हो रहे वो ले लूंगी। हटो क्योंकि इसमें रखे हैं सभी। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है इसमें। अच्छी आप खरीदनी थी, आप पहनो। आप तो गंदी हो माई। अच्छी मेरा ट्राउजर उस कमरे में रखा है, उस कमरे में से ऐसे मत मार बेटा। गाइस इन पूरे मेरे इतने सारे कपड़े हैं, सभी मेरे कपड़े हैं। पूरे घर में ऐसे मेरे इतने ज्यादा मैं राज करती हूँ कपड़े है ना मम्मा। इतने सारे कपड़े नहीं है, सबसे ज्यादा कपड़े मेरे पास। मम्मा आती टी शर्ट नहीं है बेटा, मुझे नहीं पहननी ये वाली। ये वाला जीन्स रख लेती हूँ। ये वाली
ये वाली तो कुर्ती मेरे पास एक भी नहीं है, सारे वेस्टर्न वियर है मेरे पास में और मुझे यही सब कुछ रखना है। गाइस मम्मा ने रेड ट्राउजर और गिरी नहीं ब्राउन ट्राउजर है, ऐसे इस तरह के ट्राउजर है। गाइस मम्मा ने भर भर के कपड़े खरीदती, हमारे नहीं खरीदती। हमारे पास तो इतने चारे नहीं है और मम्मा के पास तो भर भर के। मम्मा हमारे कभी भी नहीं खरीदती। कौन कहता मम्मा नहीं खरीदती? मम्मी खरीदती। और मम्मा ना लिपस्टिक के चावल खरीदते, हमारे खिलौने खरीदते नहीं। हमारे किचन से नहीं खरीदते, हमारे टैग खरीदते। अच्छा आज का जो आज दो हमारी मदद करे खिलौने में। और गाइस मम्मा तो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे लाल परी उड़ रही हो। नहीं मैं हमेशा ना बच्चों को सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े खरीदती हूँ कि जैसे गर्मी का, सर्दी का। मैं अपने लिए लेती ही नहीं हूँ, जब कहीं घूमने जाती हूँ ना तभी मंगाती हूँ, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। एक बार पहनने के बाद में फिर रख देती हूँ और इस तरह से मेरे पास कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बच्चों को लगता है बहुत सारे कपड़े हैं, बल्कि मैंने इनको अभी मंगाए थे गर्मियों के हिसाब के हाफ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह मंगाए थे, जैसे कि अभी नानी के घर जाएंगे या फिर नहीं भी जाते तो भी बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं गर्मियों के हिसाब से। तो इसीलिए क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, पर बच्चों के बढ़ते हुए कपड़े रहते हैं ना तो छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको मंगाने पड़ते हैं मुझे। आज मेरा कम से कम 1 घंटा बैग लगाने में लग गया था और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम की खाने की तैयारियां करनी है मुझे और साथ में मठरी भी बनानी है। और आज पतिदेव की फरमाइश हुई थी कि मेरे लिए ना छोले भटूरे बना लेना, फिर 4-5 दिन का जाएगा क्योंकि 5-6 दिन में मैं आऊँगी मायके से। तो बस छोले भटूरे की तैयारी कर रही हूँ। छोले उबाल लिए हैं, भटूरे की मैदा मैंने सुबह ही लगा के रख दी थी क्योंकि अच्छे से फूल जाती है। और मैदा ना मैं उससे लगाती हूँ सोडा वाटर से, जो नुकसान भी नहीं करती है और अच्छे से मैदा फूल भी जाती है। और मैदे का भी ये रहता है ना, कई बार ऐसी थोड़ी ख़राब मैदा आ जाती है तो वो सुकड़ती है, तो लेकिन अगर सोडा वाटर से आप मैदा लगाओ ना तो अच्छे से बनते हैं भटूरे, एकदम फूले फूले और लेयर वाले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर पीस के रख लिए हैं, छोले की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। और आज मुझे ना मठरी भी बनानी है गाइस, क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर पतिदेव को सुबह नाश्ते की दिक्कत होगी, क्योंकि अकेले पतिदेव रह जाते हैं, मम्मी के व्रत हैं। तो मैंने सोचा इनको मठरी बना के रख दूँ तो 4-5 दिन निकल जाएंगे, सुबह चाय के साथ में या दूध के साथ में मठरी खा जाएंगे तो सुबह नाश्ते का काम हो जाएगा। क्योंकि अकेले के लिए क्या ही नाश्ता बनाएंगी मम्मी, पापा सुबह नाश्ता करते नहीं हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं 11 बजे तक, लेकिन पतिदेव नहीं खाते हैं, उनको फिर खाना वही 1 बजे तक चाहिए होता है। तो नाश्ता ज़रूरी होता है दुकान जाने से पहले। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मम्मी को और पतिदेव को कोई मतलब दिक्कत ना हो इन 4-5 दिनों में। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं सारी तैयारियाँ करके जाऊँ, बाकी जो काम रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूँगी। और सारे मैंने कपड़े वगैरह जो भी रखने उठाने थे, जो भी मैंने कर सकती थी ना, वो सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब बस मुझे मम्मी को बस खाना बनाने का और डेली का जो काम है ना वही रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं रहेगा। कपड़े मशीन में धुल ही जाते हैं, कपड़ों की कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो वो पतिदेव धो लेंगे कपड़े, क्योंकि मम्मी से ना ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, मशीन ऊपर रखी हुई है ना इसीलिए। फिर सुखाने को लेकर के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो बहुत होते हैं, और मैं रहती हूँ तो ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का हो जाता है, लेकिन मम्मी से नहीं होगा तो इसीलिए मैं सारे काम करके जाऊँगी। बाकी पतिदेव जब शाम को आएंगे दुकान से तो वो कर लिया करेंगे। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरी एब्सेंट में 3-4 दिन 4-5 दिन जब भी मैं जाऊँ कहीं मायके, तो मेरे पीछे से घर ऐसे खाली ना रहे, मतलब जो मैं छोड़ के जाऊँ ऐसा ही नहीं, अच्छे से मिलता है मुझे। सासू माँ काम करती हैं पूरा, तो वो कहते हैं ना घर में कोई एक भी हो, चाहे बस की हो ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो सभी करते हैं। तो वही चीज़ मम्मी के साथ में जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मम्मी कर लेती हैं। तो मैं जा रही हूँ सप्तमी को, और फिर 1 दिन का व्रत है मम्मी का, अष्टमी का, फिर नवमी को तो पूरे हो ही जाएंगे। फिर बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जाती। तो इसीलिए मेरा पहले ये था कि गणगौर पे जाऊँगी, तो मतलब 19 तारीख को बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे, मैंने सोचा था 20 को चली जाऊँगी, गणगौर वहीं करूँगी। लेकिन फिर मम्मी को व्रत करने में दिक्कत, मतलब काम करने में दिक्कत होती, क्योंकि व्रत रह के काम नहीं होता है ना, तो इसीलिए मैंने सप्तमी तक निकाला, सप्तमी को जाऊंगी मैं, फिर अष्टमी 1 दिन का रहेगा, मम्मी फिर कर लेंगी 1-2 दिन का काम।
तो फटाफट से ना ये वाला काम खत्म करके फिर मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई आज मैं, क्योंकि मछली भी बनाई थी, फिर छोले भटूरे का काम भी किया था, और उसके बाद में फिर छोटा मोटा काम जो होता है ना वो हो गया था बहुत सारा। और अभी तो मेरे पास में ना कपड़ों की तय भी नहीं बनी है, सुबह के कपड़े धुले हैं, अगर टाइम से बन जाए तो बन जाती है, वरना बाद में नहीं बन पाती है। फिर किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ, और अभी किचन के काम में लगे लगे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मछली बन के कंप्लीट हो जाएंगी तो एक तरह से मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि हाँ नाश्ते पानी का काम हो गया है। तो इधर छोले बन रहे हैं, और बस इसी के साथ में रिफाइंड ऑयल गरम है ही है, इसी में भटूरे भी बना लूँगी और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, जिससे बच्चे भी खा लेंगे। ज़्यादा मछली नहीं बनाई है मैंने, उसी हिसाब से बनाई है कि 3-4 दिन का काम चल जाए, बस उतना ही। थोड़ा सा दूँ। तो गाइज मेरी मटरी सारी बन चुकी है। अब मैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए 2 भटूरे भी सेक लेती हूँ। और मैदा एकदम अच्छी वाली मैदा है सच में, जब भटूरे बना रही थी ना तभी पता चल गया था कि एकदम अच्छी मैदा है। रिफाइंड ऑयल गर्म ही है, तो मैंने भटूरा बेल के रख लिया है, इसको मुझे फ्राई करना है। और पहले मुझे ना भटूरे नहीं बनते थे, लिटरली बता रही हूँ, सासू माँ भटूरे बनाती थी, लेकिन अब मुझे भटूरे बनाना आ गया है। आता तो पहले भी था, लेकिन एकदम जैसे सासू माँ बनाती है ना एकदम लेयर बाई लेयर वाला, वो नहीं बनता था, लेकिन अब बन जाते हैं। तो पहले जब भी भटूरे बनते थे ना हमेशा सासू माँ बनाती थी, और मेरी सासू माँ ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, कभी भी। आज तक के रिकॉर्ड में 10 साल हो गए मेरी शादी को, किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला, खुद से बना लेती हैं। और उनको पता रहता है ना ये चीज़ पे परफेक्ट नहीं होती है, तो उसके लिए किसी को महसूस भी नहीं होने देती है कि ये इस पर नहीं आता है, तो वो खुद से किचन में खड़ी हो जाती है वो चीज़ बनाने के लिए। ना मुझे कहना पड़ता है, ना ही कोई आके किसी को फील भी नहीं होता है कि मतलब इसको बनाना नहीं आता इसलिए गई है। वो होता है ना बहुत से लोगों के अंदर, तू रहने दे तुझसे नहीं बनेगा मैं बना लूँगी, नहीं, वो भी फील नहीं होने देती है सासू माँ मेरी। तो खुद से आ जाती थी किचन में, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि मैं भी किसी चीज़ के लिए सासू माँ को परेशानी ना दूँ किसी भी चीज़ की, कि उन्होंने मुझे इतने उस टाइम में भी मेरा सपोर्ट किया था, तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि अब जो समय आ रहा है धीरे धीरे जैसा भी है, उनके बस की नहीं है कुछ भी है, तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँ। अभी हम जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने के लिए, मानसी गंगा के दर्शन करके आएंगे, मुखारबिंद के, दान घाटी के। 2 दिन से नहीं जा रही हूँ गाइज में, क्योंकि कल तो बारिश हो गई थी और परसों हमने चिप्स बनाए थे इसलिए नहीं गए थे। और कहते हैं ना एक दिन अगर ना जाओ ना फिर रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा, मौसम आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अभी देखो 6 बज गए हैं, पहले खाना वगैरह कंप्लीट किया, उसके बाद मैं अभी तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया है, वो दोनों नीचे उतर गए हैं। अब चलते हैं और आप लोगों को ना आज दिखाऊंगी गाइज हमारी दान घाटी, हमारी मानसी गंगा, हमारा मुखारबिंद, मनसा देवी मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है।